हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सबसे पहले तो आप मेरे गुलाब के फूल जो है वो देख लीजिए फ्रेंड। बहुत ही सुंदर से अभी जो गुलाब के फूल हैं वो खिल रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो ये येलो कलर का है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो ये मेरा वाइट कलर का गुलाब है, बहुत ही सुंदर, ये भी खिला हुआ है। और इधर देख सकते हैं तो ये मेरा देसी वाला रेड कलर का गुलाब का फूल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये देसी वाला पिंक कलर का गुलाब का फूल है। आज हम बात करेंगे ऐसे पौधे के बारे में फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। डबल स्पीड में उनकी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलती है। और एक पौधे उनके लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी हज़ारों पौधे जो हैं वो एक पौधे से बन जाते हैं। इतने ज़्यादा संख्या में उनके पौधे जो हैं वो बन जाते हैं कि आपको उनको लगाने के लिए पॉट और जगह भी कम पड़ जाएगी। इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि बहुत ही जल्दी वो एक जंगल का लुक जो है वो ले लेते हैं। तो आप भी अगर अपना फटाफट से एक गार्डन जो है रेडी करना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में उसे हरा भरा लुक जो है वो देना चाहते हैं, तो ऐसे पौधे ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करने की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं, यह है स्पाइडर प्लांट। और ये जो स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड, इतनी ज़्यादा तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है कि बहुत ही जल्दी एक पौधे से कब 1000 पौधे ये बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और पूरे गार्डन में जहाँ देखेंगे इनका ही राज है, आपको दिखने लग जाएगा। अगर स्पाइडर प्लांट को आप लगा रहे हैं तो ये जो पौधे होते हैं इनको एक गमले में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही जल्दी ये पूरे गार्डन पे कब्जा जो है वो जमा लेते हैं। और इन पौधों को अकेले रहना भी पसंद नहीं है, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। और ये जो है खुद एक पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं अपने आप से बन जाते हैं। आप भी अगर अपने गार्डन को हरा भरा देखना चाहते हैं और जंगल का लुक जो है वो देना चाहते हैं तो स्पाइडर प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही जल्दी ये जो है एक पौधे से 1000 पौधे जो है वो बन जाते हैं। और इनको अगर एक पॉट देंगे तो उसमें ये सिमट कर नहीं रहते हैं, पूरे गार्डन में ये कब्जा कर लेंगे। चाहे आपकी छत हो या फिर बालकनी हो या फिर आपका बगीचा हो, हर जगह ये जो पौधे हैं आपको नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ तक कि इनको लगाने के लिए आपको पॉट और जगह सब कम पड़ जाएंगे। छोटे से छोटे कबाड़ में किसी भी चीज़ में इनको आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो पौधे होते हैं उसी में चलते रहते हैं। इतने ज़्यादा हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को अगर आप गमले नहीं भी देंगे तो जो पौधे होते हैं जिस चीज़ में आप उन्हें लगा देंगे उसी चीज़ में ये फैलने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा हार्डी और फास्ट ग्रोथ करने वाले पौधे होते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही सुंदर से जो मेरे स्पाइडर प्लांट है ग्रोथ कर रहे हैं। और सबको मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक छोटे से मिठाई के डब्बे में ही मेरा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। और इतना ज़्यादा जिद्दी और ढीठ किस्म के पौधे होते हैं कि आप देख सकते हैं कि इतने छोटे से डब्बे में भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, इस तरह से फैल जाते हैं। एक पौधे इनके आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये फैलने लग जाते हैं। और देखिए यहाँ पर तो ये इस तरह से एक ग्रो बैग में ही मैंने इसे लगा दिया, क्योंकि पौधे जो हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको लगाने के लिए पॉट भी कम पड़ जाते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे घर से वेस्ट निकलती है मैं उसी में लगा देती हूँ, चाहे वो इस तरह के पॉली बैग हो गए या फिर इस तरह के मिठाई के डब्बे हो गए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो गए। जिस चीज़ में आप स्पाइडर प्लांट को लगा देंगे उसी में ये फैलने लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं। मेरे पास ये जो स्पाइडर प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये प्लांट नहीं था, तो कहीं से मैं इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ही लेकर आई थी। उसके बाद इतने ज़्यादा संख्या में पौधे जो हैं वो बन गए हैं कि हर जगह आपको मेरे गार्डन में स्पाइडर प्लांट ही नज़र आने लगेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये जो पौधे होते हैं जंगल का लुक जो है ले लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एक प्लांट अगर इसके हम लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे जो है इसके मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। और उसके बाद ये जो पौधे होते हैं इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, जिससे कि हम रनर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें प्लांट जो है वो इसमें लटके हुए हैं। एक ही प्लांट में इस तरह से प्लांट जो है छोटे छोटे निकले हुए हैं। अगर हम इन सभी पौधे को लगा देंगे तो हज़ारों की संख्या में पॉट जो है हमारे गमले जो हैं इससे रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं एक पौधे से 1000 पौधे जो है वो बनते हुए देर नहीं लगती है। मेरी छत पे या फिर बालकनी में हर जगह आप देखेंगे तो आपको स्पाइडर प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्पाइडर प्लांट के हैंगिंग प्लांटर्स भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ढेर सारे हैंगिंग प्लांटर्स भी बना के रखे हैं। और बहुत सारे पौधे तो मैंने इसके बांट भी दिए हैं, लगभग 50 की संख्या में मैंने इसके पौधे जो हैं वो बांटे हैं। फिर भी ये जो पौधे होते हैं आपके गार्डन से जाने का नाम जो है वो नहीं लेते हैं। और दूसरा सबसे अधिक फास्ट ग्रोथ करने वाला पौधा है, देख सकते हैं आप, यह है सिंगोनियम का पौधा। इतने अधिक तेज़ी से जो पौधे हैं ग्रोथ करते हैं कि बहुत ही जल्दी जंगल का लुक जो है वो ले लेते हैं। और कोई खास केयर, ना तो कोई खाद और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत इनको होती है।
तो बहुत ही कम केयर में जो पौधे होते हैं इसी तरह से हरे भरे सुंदर बने रहते हैं और पूरे साल आपके गार्डन में हरियाली भी बिखेरते हैं और ब्यूटी भी देते हैं। ये जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन गिविंग पौधे भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन जो है इसी तरह से सुंदर हरा भरा और जंगल का लुक जो है वो आप देना चाहते हैं तो सिंगोनियम के पौधे को ज़रूर लगाइए। इतनी अधिक इसकी ग्रोथ होती है कि आपको इसके ब्रांच जो है वो हमेशा काटते रहने पड़ेंगे और ढेर सारे पॉट जो है इसके फ्री में आप एक ही प्लांट से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये जो सिंगोनियम का पौधा है कितना सुंदर इस तरह से ग्रीनरी जो है वो ऐड कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने गार्डन को जंगल लुक देना चाहते हैं तो सिंगोनियम के पौधे को ज़रूर ऐड कीजिए। और ये इतने ज़्यादा हार्डी और रफ एंड टफ किस्म के प्लांट होते हैं कि छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इसलिए कि इन्हें बड़े पॉट ही देना चाहिए। छोटे छोटे पॉट में इन्हें आप लगा देंगे तो उसमें भी ये जो पौधे हैं खुश रहते हैं। तो आप अपने घर से निकलने वाली किसी भी कबाड़ में बेकार चीज़ में इनको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं सुंदर सा बूसी सिंगोनियम का पौधा, ये तो इस तरह से ग्रो बैग में ही लगा हुआ है और इसी में कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो मेरा सिंगोनियम का पौधा है ये इस तरह के दही के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो कोई भी बेकार सामान जो आपके घर से निकलती है, और इधर आप देख सकते हैं तो ये जो मेरा सिंगोनियम का पौधा आप देख रहे हैं इसे मैंने इस तरह से बॉर्नविटा के डब्बे में ही लगा दिया है। तो किसी भी चीज़ में आप इन्हें लगा देंगे तो उसी में जो पौधे होते हैं फैलने लग जाते हैं। जिस कॉर्नर पे इन्हें रख देंगे वो जो कॉर्नर आपका इस तरह से ग्रीनरी से भर जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा जब इसके पौधे हो जाते हैं तो आप इस तरह से एक रो में भी इन्हें बना सकते हैं। रो में भी रखे हुए जो पौधे होते हैं एक लाइन में अगर इन्हें आप लगा के रखेंगे तो देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। जो अगर इसकी एक छोटी सी कटिंग भी आप लगा लेते हैं तो फिर तो आपको हर जगह अपने टेरेस पे, अपनी बालकोनी पे, हर जगह पे जो सिंगोनियम के पौधे हैं वो नज़र आने लग जाएंगे। और इस तरह से ये जो पौधे होते हैं इन्हें छोटे से छोटे किसी भी पॉट में आप लगा देंगे बहुत ही आसानी से, बिना किसी केयर के ये जो पौधे हैं चलते रहते हैं। चाहे तो आप इसे मिट्टी में लगा के भी रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस पौधे को पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी ये जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरह से जब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक इस तरह के बोतल में ही पानी में ही लगा के रखा है और देखिए मेरा जो पौधा है पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जड़ों के पास से ये जो पौधे होते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई जो है होते रहते हैं और इतने ज़्यादा ये जो पौधे हैं फैलते हैं कि अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं इसकी ब्रांच जो है आप देख सकते हैं कि लटकने लग जाएगी। तो जहाँ तहाँ से इसकी ब्रांच जो है इस तरह से फैलने लग जाती है। तो इस तरह से ये जो पौधे होते हैं फैलते हैं, जिस तरह से जंगल में आग लगी हो उसी तरह से ये जो पौधे होते हैं चारों तरफ अपना कब्जा जो है वो जमा लेते हैं। तो आप भी अगर अपने गार्डन को जंगल लुक देना चाहते हैं और उसमें ग्रीनरी और ब्यूटी भी ऐड करना चाहते हैं तो जो सिंगोनियम का पौधा है उसे ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बहुत ही तेज़ी से फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो इतनी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ इनकी होती है कि पॉट भी इनके लिए कम पड़ जाता है। देखते देखते ये जो प्लांट है पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। और देखिए ये जो मेरा प्लांट है रियो का, ये इस तरह से एक टब में ही लगा हुआ है, लेकिन कहीं से भी इसका टब जो है आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये जो पौधे होते हैं टब से भी बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। इसे तो मैंने इस तरह से ग्रो बैग में ही लगा के रखा और देखिए इसके जो ब्रांच है ग्रो बैग से भी बाहर निकल गई है। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये जो पौधे हैं फैलते हैं जैसे किसी जंगल में आग लगी हो, उसी तरह से ये जो पौधे होते हैं इनकी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप भी अपने गार्डन को जंगल लुक देना चाहते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा इस तरह से ग्रीनरी और ब्यूटी जो है ऐड करना चाहते हैं तो रियो के पौधे को ज़रूर लगाइए। इसका एक पौधा भी अगर आप लगा देंगे तो देखते देखते पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। और इसको गमले भी देना आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो जगह जगह पे आपको इसके पौधे जो हैं वो लगा के रखने पड़ेंगे। तो मैंने तो इसी तरह से ढेर सारे वेस्ट में ये जो रियो के पौधे हैं लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर तो एक ग्रो बैग में ही मेरा पौधा लगा हुआ है और देखिए कितने अधिक इसमें ब्रांच जो है वो निकल गई है। मात्र इसमें एक ही पौधा मैंने लगाया था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो इसे मैंने रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा दिया था। और देखिए इसमें मैंने 2 या 3 पौधे इसके लगाए थे। उसके बाद पूरा ये जो मेरा जो पॉट है इसने कवर कर लिया है। तो इस तरह से जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ जो है आपको देखने के लिए मिलती है। जो रियो के पौधे होते हैं फ्रेंड कोई खास केयर भी इनकी हमें नहीं करनी पड़ती है। और ये जो पौधे होते हैं इस तरह से छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इसमें जड़ जो है वो बनी रहती है। तो बहुत ही आसानी से जो पौधे हैं आप इनकी एक छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप इन पौधों को कोई खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम खाद में मैंने अपने रियो के पौधे को कभी कोई खाद भी नहीं दिया है। और बिना खाद के ही ये जो पौधे मेरे इस तरह से बढ़े जा रहे हैं, अनलिमिटेड इनकी ग्रोथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को अगर जंगल सा लुक देना चाहते हैं तो रियो के पौधे को ज़रूर लगाइए।
तो आज मैं आपको ऐसे ही हार्डी पौधे जो हैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, जिसको एक पौधे से अनेक पौधे बनने में ज़रा भी देर जो है नहीं लगती है। एक पौधे उसके आप लगाते हैं तो वो खुद ब खुद इतने सारे पौधे जो हैं वो बन जाते हैं। जिस तरह से बाकी पौधे की हमें कटिंग लगानी पड़ती है, उस तरह से इनकी आपको, अगर आप कटिंग नहीं भी लगाएंगे तो जो पौधे होते हैं, एक पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं अपने आप से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी पूरे गमले को ये जो पौधे हैं कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हम स्नेक प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें भी ढेर सारे प्लांट जो है अपने आप से इस तरह से बनते रहते हैं, चाहे वो स्नेक प्लांट की इस तरह से डॉर्फ वाली वैरायटी हो, चाहे वो इस तरह से लंबे लंबे पत्तों वाली वैरायटी हो। किसी भी वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे जो हैं आपके बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये जो पौधे होते हैं वो जंगल का लुक जो है वो ले लेते हैं। आपको इन पौधे को अपने गार्डन में लाने भर की देरी है, फिर तो एक पौधे से इतने सारे पौधे बन जाएंगे कि आपको पॉट और जगह जो है सब कम कम पड़ जाएंगे। तो ये जो स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये भी प्लांट मेरे पास में नहीं था। मात्र इसका एक ही छोटा सा बेबी प्लांट, ये जो डॉट वाली वैरायटी देख रहे हैं, इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ही मैं लेकर आई थी। उसके बाद इतने सारे इसके पॉट जो है मेरे पास फ्री में रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं, बस इन्हें आपको गमले देने की ज़रूरत है, फिर तो ये हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं और कोई केयर भी इनकी नहीं करनी पड़ती है। मैं अपने स्नेक प्लांट को कभी कोई भी खाद वगैरह नहीं देती हूँ और बिना खाद पानी के ही ये जो पौधे हैं कितने अच्छे से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे स्नेक प्लांट मेरे बहुत ही हेल्दी हैं। बस इनमें मैं लिक्विड जो है हमारे घर से चावल या दाल का जो पानी जो धुलकर निकलता है, तो उसी पानी को मैं इनमें देती रहती हूँ और उसी से जो पौधे हैं मेरे बहुत ही अच्छे से हेल्दी चल भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्नेक प्लांट का हैंगिंग प्लांटर भी बनाया है। तो हैंगिंग प्लांटर्स में भी आप देख सकते हैं कि एक ही पौधा मैंने इसका लगाया था और देखिए कितने सारे पौधे जो हैं इसमें बन गए हैं। और ये पौधे जो है पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो पानी में भी लगाकर आप इसे अपने घर के इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन गिविंग पौधे होते हैं। वैसे तो जो स्नेक प्लांट होता है फ्रेंड, एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं अपने आप से। लेकिन अगर आपके पास में जो स्नेक प्लांट नहीं है तो इस प्लांट को आप इसके एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इसका एक पत्ता तोड़कर अगर आप इसकी पॉट में इस तरह से दबा देंगे तो जो पौधे होते हैं एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। अब अगला जो पौधा है वो देख सकते हैं आप, सुंदर पत्तों वाला वांडरिंग जो का पौधा है और ये भी पौधा जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इसकी एक छोटी सी, मात्र 1 या 2 इंच की छोटी सी इसकी टिप पर की अगर आप कटिंग लगा देंगे तो देखते ही देखते पूरा पॉट जो है ये जो पौधा है वो कवर कर लेता है। तो किसी भी छोटे छोटे या अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में, बेकार चीज़ में भी इसे आप लगा देंगे तो उसी में जो पौधा है चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक छोटे से मिठाई के डब्बे में ही मैंने इसकी कुछ 2-3 ब्रांच जो है छोटी छोटी कट करके लगा दी थी। और देखिए उसके बाद ये जो पौधा है इसी में इस तरह से इसकी ब्रांच जो है लटक गए हैं, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं जो प्लांट्स। इस तरह से इसका आप हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप छोटे से एक कबाड़ में ही लगे हुए मेरे कुछ वामी जो की कटिंग है, तो बहुत सा इसके पौधे, इसके ब्रांच काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, लंबे लंबे हो गए थे, सबको मैंने कट करके इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है लगा दी है। इतने ज़्यादा फैलते हैं ये जो प्लांट है कि इसको आपको कट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से सुंदर सा ब्यूटीफुल लुक भी देना चाहते हैं और जंगल लुक भी देखना चाहते हैं तो वानरी जू के पौधे को ज़रूर शामिल कीजिए। तो यह है पर्पल हर्ट। तो वानरिंग जू की तरह ही इसके भी पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और पर्पल कलर के होते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें पिंक कलर के इस तरह से फ्लावर्स भी आए हुए हैं। और ये भी पौधा जो है काफ़ी ज़्यादा फैलता रहता है, तो इसकी भी एक छोटी सी ब्रांच अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। तो मैं तो इसकी ब्रांच जो है वो कट करके फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे इस तरह से जंगल की तरह दिखने लग जाते हैं। रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है पर्पल हर्ट का प्लांट और इसके ब्रांच जो है देख सकते हैं आप काफ़ी लंबे लंबे इस तरह से हो गए हैं। और ये जो पॉट में आप पौधा देख रहे हैं तो इसके बाकी ब्रांच को मैंने ऊपर से कट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैल गए थे। जो वानरिंग जो का पौधा आप देख रहे हैं या फिर ये जो पर्पल हर्ट का पौधा देख रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को अगर आप हफ्ते भर तक पानी नहीं भी देंगे तो जो पौधे होते हैं सूखते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, इसी तरह से आपके गार्डन में बने रहेंगे और बिना खाद और बिना पानी के चलते रहेंगे और इस तरह से जंगल की तरफ फैलते भी रहते हैं।